अस्सलाम वालेकुम। 20 फरवरी की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज का सेशन तो जनाब बड़ा तबाही था। आज के सेशन पे गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने कल के सेशन का चार्ट भी आपको दिखाया है, जो कल का सेशन था जिसमें 5,700 पॉइंट बढ़े थे। फिर आज का सेशन का चार्ट दिखाया है जिसमें 6,600 पॉइंट गिरे। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मार्केट का पैटर्न क्या चल रहा है। कल भी वॉल्यूम नहीं थे शुरू में, और एंड में जाके वॉल्यूम बने, मार्केट ऊपर चली गई। और यकीनन हेवी वेट्स के पॉइंट्स की वजह से 5,700 देखने को मिला। चंद स्टॉक में वॉल्यूम आया होगा यकीनन। अब अगर आज देखें तो आज वॉल्यूम भी 45% कम है, और वॉल्यूम सिर्फ आखिरी 25 मिनट में है। अगर हम सही मानों पे देखें तो आखिरी 25 मिनट में है। तो ये अगर हम आज की कहानी समझें मार्केट की, तो एक सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में जब से आज मैं मार्केट देख रहा हूँ कि असल में क्या ट्रैप जो था वो पिछला सेशन था, मतलब वो गलत था, या आज गलत है। देखिए ना, एक दिन में बुल्स 5,700 पॉइंट की रैली बनाए, और एक दिन में बियर्स 6,682 पॉइंट का डिक्लाइन लेकर आए। बिल्कुल साथ साथ सेशन है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा, और अभी इत्तेफाक है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल लेके आ रहे हैं कि कोई किसी चीज़ की बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ की बात कर रहा है कि इस वजह से मईशत और वो सब तबाह हो गई है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये क्या आज सुबह 9 बजे तबाह हुई है। ये 6,682 पॉइंट जो गिरे हैं, क्या सुबह 9 बजे मईशत के सारे इंडिकेटर तबाह हुए? ऐसा नहीं है। बल्कि जब मुझसे ये सवाल हुआ आज के बारे में, तो मैंने कहा यार, आज के सेशन को देखकर ज़्यादा सवाल कल के सेशन पे उठते हैं। कल ऐसी बड़ी क्यों थी मार्केट, वो तो कोई नहीं पूछ रहा। आज गिरने पर सवाल उठ रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा लगता है कि वो जैसे होता है ना कि हम ट्रैप में चीज़ रखते हैं, और फिर उसमें अगर चूहा आ जाए तो फिर वो ट्रैप उसको पकड़ लेता है। तो वो 5,700 पॉइंट जो है ना, वो मुझे चारे की शक्ल में नजर आए कि शायद चारा डाला गया है। मगर जिसने भी ये चारा डाला है, मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। यू नो व्हाई? उसका रीज़न ये है वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम इतने ज़्यादा अभी भी नहीं हुए। कल के मुकाबले में 40-45% वॉल्यूम कम है आज। और मैंने जिस तरह कहा कि आखिरी 22 मिनट में तो वो 25 मिनट में तो वॉल्यूम है। तो लिहाजा ट्रैप किया गया है, मगर ट्रैप की कोशिश पूरी तरह कामयाब तो मुझे नज़र नहीं आती। तो ये सारे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं कि एक सेशन एक्साइटमेंट, दूसरा पैनिक। तो बेसिकली ये शदीद किस्म की कन्फ्यूजन एंड टग ऑफ वॉर पैदा हो गई है। मगर बहरहाल मेरे नुक्ता नज़र से कल के 5,700 पॉइंट अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 6,600 में से 5,700 निकालें तो फिर मैं समझता हूँ कि कल का ऊपर जाना शायद मार्केट के हक में बेहतर ही रहा कि ओवरऑल लॉस कम हो गया। वरना सोचिए, अगर कल मार्केट इतना ना बढ़ती या गिरती और आज इस तरह गिरती, तो इंडेक्स कहाँ खड़ा होता। मेरे जो मौक़िफ़ है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। एक साहब की बड़ी बेवकूफ़ाना कमेंट देखा मैंने, क्रैश व्रैश की बातें कर रहे थे। हमारे चैनल पे तो कभी क्रैश की बात हुई है ना होगी, अल्लाह ना करे। हमने तो क्रैश समझा ही नहीं कभी। हम तो इसको नेचुरल बिहेवियर कहते हैं। बहरहाल जिसकी जितनी समझ है उतना समझता है। मेरा मौक़िफ़ अभी भी यही है, एक्यूमुलेट, ऑब्जर्व करते हुए एग्जॉशन नज़र आए तो उसी एक्यूमुलेशन को ऑफलोड करो, फिर दोबारा एक्यूमुलेशन की तैयारी करो। कोई मसला नहीं है। जितने पैसे हाथ में होंगे उतने अच्छी जगह पे एक्यूमुलेट करेंगे। और अगर 4-6 दिन की भी रैली बनी तो हमारी ट्रेड भी मुकम्मल होगी, मार्केट से भी बाहर निकलेंगे। तो इसी अप्रोच को फॉलो करें। प्रेशर नज़र आए तो बैकफुट स्ट्रेटजी भी ऐड कर लें कि अगर मुझे 2,000 बाई करने थे तो मैं नहीं करूँगा, मैं 200-500 बाई करूँगा, इंतज़ार करूँगा। अगर इंडेक्स प्रेशर में है, जो स्टॉक मैंने बाई करना है वो प्रेशर में है, तो मुझे क्या जल्दी है कि मैं सारा भी बाय कर लूँ। ठीक है जी।
क्योंकि जब इस तरह का प्रेशर हो तो अच्छा स्टॉक हो या बुरा स्टॉक हो, प्रेशर तो दोनों ने लेना है। बुरा ज्यादा लेगा, अच्छा कम लेगा। तो बहरहाल इसमें दूसरी अहम बात है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब यहां आपके सामने एक मैं चार्ट दिखा रहा हूं KC100 स्ट्रक्चर। ये आज मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए। अगेन जो लोग हमारे साथ कोर्स करते हैं उनके फायदे में होगा, उनको समझने में आसानी होगी। एक तो राइट साइड पे मैंने वो मार्केट की जो स्लाइड है विद द पुल बैक्स वो दिखाई है, वो आवरली चार्ट पे। अब पुल बैक में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें आज बिल्कुल मुख्तलिफ है, आज की गिरावट। नोटिस कीजिएगा जरा इस बात को, ये समझने की चीजें हैं। मूव 19,386 पॉइंट की है हिस्टोरिक हाई से आज के लो तक, और लॉस अगर हम देखें हिस्टोरिक हाई से तो 18,863 पॉइंट का है। ये स्ट्रक्चर को जितना देखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा, मैं उल्टे हाथ पे आपको डेली कैंडल दिखाई है मैंने, और उसमें एक रेड कैंडल बनाई है, इसको कहते हैं ब्लेंडेड कैंडल। ठीक है जी, ये कैंडल 18 कैंडलों को मिला के बनाई गई है, 18 सेशंस को। तो अगर मैं 18 दिन को एक नजर में देखूं तो मार्केट इस शक्ल की नजर आती है, अगर 18 सेशन को एक नजर में देखना चाहूं। फिर 4 आखिरी सेशन जो हैं उन पे भी मेरी अगर तवज्जो हुई तो वो स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अनइवन और डिफरेंट नजर आता है, उसको मैंने मैग्नीफाई करके भी दिखाया है। तो ये भी समझिए कि ये 4 सेशन जो है वो हमें किसी तौर पे कोशिश तो कर रहे हैं बताने की कि यार टग ऑफ वॉर थी, हम किसी डायरेक्शन में मुतमईन थे नहीं। फिर टग ऑफ वॉर और पुल बैक के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। तो बहरहाल ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन। बुल्स इनिशियली सरप्राइज विद अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। देखिए कल हो सकता है, सॉरी, जो हमें, अच्छा जनाब, अगर अभी हम समझें तो आज मार्केट खुली तो थोड़ा बहुत ऊपर थी, मगर जो लेवल बताया गया था उसके तो दूर दूर तक उसका रास्ता वहाँ तक नहीं पहुँचा। 179, 815, 990, और फिर सुबह खुलने के साथ ही जो पहली रेजिस्टेंस थी मेरे ख्याल में वो कमोबेश हाई बनी है, अगर आप देखें 179, 285 वाली। उसके बाद गिरावट शुरू हो गई और गिरती चली गई। पहले 1500, 2000 पॉइंट पे स्ट्रगल नजर आई, फिर उसके बाद तो बस पूछे नहीं जनाब, जो तबाही मची है। तो वो जो 5700 पॉइंट थे उनका उसने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। 3.74% इस वक्त इंडेक्स नीचे बंद हुआ है। तो ये बहुत शदीद बेयर्स की ताकत पे पॉइंट करता है। लो पार्टिसिपेशन यानी कि वॉल्यूम की कमी, वो थोड़ी सी पॉइंट करती है, जिस तरह मैंने कहा पहले हाफ में थी, तो वो थोड़ी सी पॉइंट करती है कि लोग इस ट्रैप में, बहुत सारे लोग इससे बचे भी हैं। अब उसका फैसला कल होगा कि उनका बचना फायदेमंद हुआ या नुकसानदेह हुआ, क्योंकि अगर कल यही गिरावट कंटिन्यू करती है तो फिर तो निकल जाना बेहतर था। मुझे मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि शार्प लो बन सकता है, ट्रैप से हम निकल सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट मार्केट से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चूंकि वॉल्यूम कम था तो लोगों को, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करने का शायद मौका मिला हो। बहरहाल बावजूद सीवियर सिचुएशन के, अगर आप एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी मेरी फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपके पास सारा माल तो आपने ख़रीदा भी नहीं है, तो लिहाजा ख्याल कीजिए, अगर प्रेशर है तो हम रुक के ख़रीदेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर में अगर मैं देखूं तो कोई ख़ास लेवल में आपको मेंशन नहीं कर रहा यहाँ, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि एक तो जो शॉर्ट टर्म और डेली ट्रेड होती है उसको अवॉइड करें।
ये मैं पिछले कई दिन से कह रहा हूँ कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड, उतार चढ़ाव का जो बैंड है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें इंट्राडे वालों को शदीद दिक्कत होती है, स्टॉप लॉस दूर होता है, इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब मुझे एक सपोर्टिंग एरिया नज़र आ रहा है 170 190 से 169 925। अब देखना है कि इस सपोर्टिंग जोन में क्या होता है। यहाँ अगर कुछ होता है तो शायद हम बड़ी मंदी से बच जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ी मंदी की तैयारी कर लें। ठीक है जी। मुझे ये भी महसूस होता है कि कल गैप अप ओपनिंग स्टार्ट हो सकता है, बावजूद 6000 पॉइंट नीचे गिरने के मार्केट 6600 के। मुझे ये फील आती है कि पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपनिंग स्टार्ट की। उसके बावजूद भी मैं लॉन्ग रिकमेंड नहीं कर रहा। इंट्राडे की तो मैं कॉल ही नहीं दे रहा। सब्र का मुजाहरा करें, कल देखेंगे, कल की मार्केट को फिर प्लान करेंगे। अगर मैं मीनिंगफुल रिकवरी की बात करूं तो वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। 178,090, अंदाज़ा कर लें यहाँ से कितनी दूर है। अभी मार्केट क्लोज हुई है 172 पे, सॉरी 1,72,000 पे, यानी कि 1,78,090 यहाँ से तकरीबन 6000 पॉइंट की दूरी पे। तो अभी उसको तो भूल जाए ना, मगर दो रेजिस्टेंसेस मैंने इसमें स्ट्रांग दिखाई हैं। कम से कम इनके ऊपर भी अगर मार्केट रुके तो शायद एटलीस्ट हम प्रेशर तो कम कर सकें। रिकवरी शिकवरी अभी उसकी बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं प्रेशर के कम होने पे फोकस हूँ। प्रेशर कम होगा तो हम साइडवेज चल सकेंगे, साइडवेज चल सकेंगे तो जो एग्जॉस्ट होती है सिचुएशन वो होगी, तो नई एनर्जी बुल्स लेके फिर कोई मूव बना सकेंगे, वरना तो नहीं। तो साइडवेज होने के लिए पहले प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम करने के लिए ये जो सपोर्टिंग जोन बताया है, ये बिल्कुल इसके नीचे मार्केट नहीं ट्रेड होनी चाहिए। इसके नीचे रुक गई तो गई मार्केट। ठीक है जी। तो यही सारा कुछ ट्रेडिंग फलसफे में भी कहना है। तो आज का सेशन जो है वो हमें एक सबक देता है, क्योंकि ये जो आज हुआ है इसको ना कोई प्रेडिक्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसको प्रेडिक्ट करके बैठा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो मार्केट में बहुत सारी इवेंट ऐसे हो सकते हैं, जब भी तो इसको मार्केट कह रहे हैं, ऑक्शन कह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास टूल होता है स्टॉप लॉस। अगर हम उसकी अहमियत नहीं जानते तो फिर इन हालात में हमें बड़े नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। स्टॉप लॉस हमें छोटा नुकसान देके बड़े नुकसान से बचा लेता है। देखिए, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है, हम ट्रेंड को कंट्रोल नहीं करते, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।